आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। तीसरा अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे दुष्टजनों को दमन करने वाले श्री कृष्ण, यदि तू कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है तो हे केशव, तू मुझको घोर कर्म में क्यों लगा रहा है। यदि तेरी संपत्ति में कर्तव्य कर्म करने से ज्ञान कर्म त्याग आदि अच्छा है तो तू मुझे उत्तेजना देकर कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है। कर्म और ज्ञान की प्रशंसा की मिली जुली बातों से तू मेरी बुद्धि को माने मोह रहा है, उलझन में डाल रहा है। इसलिए ज्ञान और कर्म में जो उत्तम है वह एक निश्चय करके तुम कहो, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर पाऊं। श्री भगवान ने कहा, हे अपने मन को संदेह को न छिपने वाले निष्पाप अर्जुन, सरल निष्कपट भक्त, इस लोक में दो प्रकार की मोक्ष मार्ग की धारणा मैंने प्राचीन काल में ही कही थी। पहले मैंने दो प्रकार का मोक्ष मार्ग का निश्चय इस लोक में लोगों को बताया था। उनमें से सांख्यों की ज्ञान और योगी की कर्म योग की धारणा बताई थी। निष्ठा निश्चय को धारणा को कहा करते हैं। अतः कर्म को शुद्ध करके आत्मा परमात्मा के स्वरूप को चिंतन मनन और निश्चय करते हुए ब्रह्मा में लीन हो जाना ज्ञान योगी की निष्ठा है। और अपने सब कर्तव्य स्वभाव से निष्कामता से करते हुए तथा परमेश्वर की पतित पावनी भक्ति से परमात्मा में लीनता लाभ करना कर्म योगी की निष्ठा है। पहले तो एक ही उद्देश्य को पहुंचने के ये दो मार्ग थे जो अधिकारी को देख कर बताते जाते थे, परंतु काल के फेरे से पीछे ये दोनों मत माने जाने लगे, जिससे अनेक विद्वान ज्ञानवाद उलझकर कर्म योग की निंदा करने लगे थे। वे स्वाभाविक और निश्चित कर्मों के करने में पाप और बंध की व्यर्थ कल्पना किया करते थे और कर्तव्य कर्म को त्याग देने का उपदेश देने लग जाते थे। ऐसे कोरे ज्ञानवाद की असारता को श्री महाराज ने अगले श्लोक में स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है। कर्मों को करना आरंभ ना करने से, कर्म किए बिना ही मनुष्य को निष्कामता और ज्ञान को नहीं अनुभव करता। कर्म ना करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता और न केवल त्याग करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। कर्तव्य कर्मों को ना करने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। नियत कर्तव्यों के पालन करने के पश्चात ही मनुष्य के अनुभव तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। चिंतन और मनन आदि भी तो मानस कर्म ही है। मानसिक और शारीरिक क्रियाओं किए बिना ज्ञान का होना असंभव है। कर्महीन जन सन्यासी भी नहीं हो सकता। सर्वोत्तम सन्यास तो निष्काम कर्ममय कर्म योग है और अपने आप तक को श्री भगवान की शरण में समर्पण करना है। कर्मों का करना क्रिया की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वभाव से है। क्रिया का होते रहना सृष्टि का स्वभाव सिद्ध नियम है। इसलिए निश्चय से कोई मनुष्य एक क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व रज तम गुणों से विश्वता पूर्वक सबसे कर्म कराए जाते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों की विषमता से सृष्टि चल रही है। सूर्य से लेकर एक परमाणु तक के कंप तथा क्रिया हो रही है। संसार में कोई भी प्राकृत पदार्थ ऐसा नहीं है जो क्रिया शून्य कहा जा सके। सब वस्तुओं के सब परमाणु बड़े तीव्र वेग से निरंतर दौड़ते रहते हैं। परमाणु के अपने स्वरूप में भी दो भाग है, एक तमोगुण और दूसरा रजोगुण। उसके तमोगुण रूपी भाग में चूहों और उसके रजोगुण के कण अत्यंत तीव्र गति के निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा ही काल्पनिक क्रिया युक्त परमाणु पुंजों के संयोग और विकास का परिणाम पंच महाभूत है। उन्हीं पंच महातत्वों की जैसे सृष्टि के अन्य पदार्थ बने हुए हैं, ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी बना हुआ है। मनुष्य के शरीर भी प्रत्येक परमाणु एक रस निरंतर क्रियाशील है।
इस प्रकार जब सृष्टि की सारी रचना में स्वभाव से क्रियाएं पाई जाती है तो मनुष्य में भी क्रिया का होना अवश्यव्यामी है। क्रिया का ही दूसरा नाम कर्म है। ऐसे नैसर्गिक कर्म के नियम को कोई मनुष्य पल भर में कभी बंद नहीं कर सकता। यह कर्म सबके अनवरत रूप में सदा होता ही रहता है। इस कारण कर्तव्य कर्म के त्याग का सिद्धांत केवल कोरी कल्पना मात्र ही है। मनुष्य की देह में अन्य भी अनेक छोटे मोटे कर्म रात दिन आप अनवांछनीय रूप से होते रहते हैं। हृदय का स्पंदन, फेफड़ों की क्रियाएं, आंतड़ियों का व्यापार, रक्त का बहते रहना और छोटे केंद्रों का उत्पन्न होना तथा लय होते जाना आदि सब कर्म मनुष्य की स्वाभाविक चेतना से होता रहा करते हैं। इसका निरोध भला कोई क्या करेगा। ऐसे असंख्य कर्मों का क्रमांश होते रहना ही मनुष्य का जीवन है। तब ऐसी अवस्था के होते हुए कर्मवाद का मत अस्वाभाविक ही सिद्ध होता है। कर्मवाद को सृष्टि नियम के विरुद्ध बताकर महाराज ने कहा, जो जन हाथ पांव आदि कर्म इंद्रियों को कर्म करने से रोककर इंद्रियों के विषयों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ात्मा मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मनुष्य वाणी से वचन तो नहीं बोलता परंतु मन से दूसरों मनुष्यों का निष्ठ चिंतन करता रहता है, वार्तालाप के लिए कामना करता रहता है, वह मिथ्या आचरणवान है। जो मनुष्य हाथों और पैरों का हिलाना रोककर आसन मारे बैठा रहता है परंतु हाथों और पैरों के काम का चिंतन करता रहता है, चलकर ग्रहण करके विषयों के देखने, सुनने और चखने आदि को चिंतन किया करता है, उसका ऊपर का कर्म त्याग निरा दिखावा है और बड़ा दंभ ही है। कर्म इंद्रियों को रोककर मन का संयम न करना झूठा आचार है। परंतु जो विवेकी आंख आदि ज्ञानेंद्रियों को मन से वश में करके अक्षत होकर कर्म इंद्रियों से कर्म योग करता है, वह बहुत ही अच्छा है। संसारिक पदार्थों के उपभोग में ही तन को मगन रखना आसक्ति है। ऐसा आसक्ति का ना होना ही असक्ता है। हे अर्जुन, तू नियत अवश्य कर्म कर। निश्चय से न करने से कर्म करना बहुत उत्तम है और कर्म न करने से तेरे शरीर का व्यवहार भी नहीं चल सकता। जन्मते ही मनुष्य का जो संबंध माता पिता बंधुजन के तथा कर्मांश आयु की बढ़ती में पत्नी पुत्र पुत्रियां आदि देश और समाज के साथ हो जाता है, वह नियत संबंध है। उनकी ओर जो कर्तव्य होता है वह नियत कर्म है। ऐसा ही ज्ञान की वृद्धि करना और सेवा उपकार आदि करना भी नियत कर्म है। जो कर्म करना मानव समाज के लिए नियम मर्यादा के निश्चित बंधा हुआ है वह नियत कर्म है। वह कर्म करना धर्म है। कर्म किए बिना तो शरीर की खान पान, श्वास प्रश्वास आदि यात्रा भी नहीं निभ सकती। कर्तव्य कर्मों का त्याग जो लोग कहा करते हैं, उनका यह मत है कि जो भी क्रिया की जाती है उसका संसार कर्ता के अंतकरण पर पड़ जाता है, वह संसार के कर्मों का बंधन है, उसी के जन्म जन्मांतर होता रहता है। मोक्ष बंधन नाश से मिलता है, इसलिए मोक्ष चाहने वाले को कर्म करना छोड़ देना चाहिए, जिससे वह कर्म बंधन से बचा रहे। इस पर महाराज ने कहा, हे कुंती पितृ, जग से भिन्न प्रयोजन के लिए किए गए कर्मों को इस लोक में बंधन होता है। स्वार्थ और स्वर्ग सुख के उद्देश्य से किए हुए कर्म मनुष्य को बांधा करते हैं। इसलिए कर्मों के फल के संग से रहित होकर तो उस यज्ञ के लिए कर्म बलि प्रकार कर दान पुण्य सेवा उपकार समाज सुधार दीनहीन जन रक्षा और पालन आदि सभी कर्म यज्ञ कहे गए हैं। ज्ञान ध्यान आराधन चिंतन भी यज्ञ ही समझा जाता है। भगवान का नाम स्मरण भी यज्ञ है। आपने सब कर्म भगवान को समर्पण करके उनके करने से अपना अहंकार ना रख नियत कर्म करते रहना यज्ञ के लिए कर्म करना कहा जाता है। ऐसे यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म बंधन न बनकर कर्ता के परम कल्याण का कारण कहा गया है। कर्मों का करना ईश्वरीय नियम है। इस पर भगवान ने कहा, पहले काल में जग के सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ने कहा, तुम इस यज्ञ से बढ़ो।
यह तुमको मनचाहा फल देने वाला हो। यह यज्ञ तुम्हारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करे। यह सारी सृष्टि दान बलिदान के नियम के साथ रची गई है। प्राणी जगत के जीव का परस्पर बड़ा भारी संबंध है। यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए तो यही प्रतीत होता है कि यह जगत एक महान यज्ञ का स्थान है। इसमें एक वस्तु दूसरी के लिए बलिदान बन रही है। सूर्य अपनी किरणों से भूमि के कुंड में रात दिन अपने तेज की हबी डालता रहता है। आकाश अठाव अपहर तेज को लाकर पवन का विस्तार करके और वर्षा की घृतधारा सींचकर पृथ्वी सहित सब प्राणियों की पालना करता रहता है। भूमि वनस्पति वर्ग को अपनी देह दान देकर पालती है। वनस्पतियों अपने प्राणों सहित शरीर का अपहरण करके जलचर स्थलचर और खेचर प्राणियों का पालन करती है। यह स्वाभाविक नियम में यज्ञ हो रहा है। इसी प्रकार एक मनुष्य दूसरे के आश्रित है। परिवार, जन समाज, देश और जाति भी बलिदान के बल पर निर्भर करते हैं। स्वार्थ को त्याग कर परहित से तत्पर होना भी ईश्वर कृत नियम है। ईश्वर का आशीर्वाद है कि हे मनुष्यों, तुम यज्ञ से ही फूलते फलते रहो। प्रजापतियों ने फिर कहा, इस यज्ञ से तुम देवों का पालन पोषण करो और वे देव तुम्हारा पालन करें। इस प्रकार एक दूसरे को पोषण करते हुए तुम परम कल्याण को पाओगे। पृथ्वी, पानी और पवन आदि देवाओं को स्वच्छ रखने से वनस्पति और पुष्पों से पालन पोषण उनके द्वारा मनुष्य का अपना पोषण होता है। मनुष्य भी एक प्रकार से देव ही है। मानव समाज में पोषण से भी मनुष्यों का परस्पर पालन होता रहता है। यज्ञ द्वारा पुष्ट हुए देव निश्चय रूप को तुमको मन चाहा भोग देंगे। उन देवों से दिए हुए पदार्थों को जो जन उनको ना देकर भुगता है वे देवों का चोर ही है। अपने भोग्य पदार्थ का भाग दान न देकर पदार्थों का उपभोग करना देवों की और जन समाज की चोरी है। दान देकर अन्न खाना यज्ञ का शेष देव प्रसाद कहा है। ऐसा यज्ञ शेष को खाने वाला संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो स्वार्थी अपने लिए ही पकाते हैं वे पापी पाप को ही खाते हैं। पर हित कर्म को करके खान पान करना पवित्र कर्म है। स्वार्थ का जीवन निरा पाप ही है। सारा जगत परोपकार रूप यज्ञ में सूत में ही पिरोया हुआ है। देखिए, सब प्राणी अंश से उत्पन्न होते हैं। खाद्य वस्तुएं वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ से हुआ करती है। यज्ञ कर्म से होता है। कर्म वेद से उत्पन्न हुआ तू जान। वह वेद अविनाशी भगवान से प्रकट हुआ तू समझ। इसलिए सर्वत्र विद्यमान भगवान सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठा रहता है। जब शुभ कर्म होते हैं, परहित पर सेवा होती है, स्वार्थ त्याग किया जाता है, अपने प्राणों तक को बलिदान बनाया जाता है, भजन पाठ ज्ञान ध्यान और आत्म चिंतन होता रहता है, वही ज्ञान है। उसी ज्ञान युगत कर्म में परमेश्वर विद्यमान है। यज्ञ शेष ही हरमिंदर है। जग कर्म का करना ही उसका पूजन है। इस प्रकार चलाए हुए बलिदान के चक्र को इस लोक में जो जन नहीं अनुवृत्त करता, नहीं धकेलता, उसका जीवन पाप है। वह इंद्रियों के सुख में रमा हुआ है। हे अर्जुन, वह व्यर्थ जीता है। ऊपर का उपदेश कर्मयोग की कुंजी है और सच्चे धर्म का सार मर्म है। कर्मयोग के उपदेश के अनंतर आत्मा में स्थिर रहने वाले की अवस्था का उपदेश देते हुए भगवान ने कहा, जो जन अपने आत्मा में ही प्रीति अथवा प्रसन्नता युक्त है, जो अपने आत्मा में ही तृप्त हो और जो अपने आत्मा को ही संतुष्ट हो, उसमें कुछ करने योग नहीं रहता। वह केवल विश्व आत्मा के नियम का निर्मित बना हुआ है, उसी के सहारे से कार्य करता है। वह आत्मा के निर्लेप ही रहता है। दान पुण्य आदि किए हुए कर्मों से, उनके फलों से इस लोक में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता और ना ही करने से रह गए। कर्म से उसको कोई अर्थ है, कोई दोष है और ना ही सब प्राणियों में उसका कोई स्वार्थ का स्थान है। वह कर्मियों के फलाफल से ऊपर निर्दोष और अन्य जनों से निक्षेप होकर कर्तव्य करता है। वह भगवान के भरोसे पर सदा निर्भर रहता है। इसलिए कर्म फलों में आसक्त न होकर करने योग्य कर्म को तुम भी निरंतर बलि प्रकार कर, क्योंकि
सख्त मनुष्य कर्म करता हुआ परमेश्वर के परम पद को प्राप्त करता है। आत्मा में स्थित मनुष्य जिस भगवान भावना से कर्म करता है उस निरूपण करके भगवान ने कहा, बड़े प्रताप वाले ऐश्वर्यशाली जनक आदि राजा निश्चय से कर्म से ही उत्तम सिद्धि को परम पद को पा गए थे। मनुष्य समाज का संग्रह, जनता का संगठन तथा भलाई देखते हुए भी तुझको कर्म करना ही चाहिए। जनक, नुहुष, माधानता आदि सभी कर्तव्य के पालन से ही सिद्ध को प्राप्त कर पाए थे। तू उनसे कोई अधिक ज्ञानी नहीं है तो कर्म त्याग पर बल दे रहा है। तू भी शिष्ट परंपरा पर चलकर कर्म करता रहा। देख, जन समाज का भला भी तेरे कर्म करने में है। यदि तेरे जैसे गिने चुने मानवीय मनुष्य कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाएं तो संन्यास के मार्ग पर चलने लगे तो कर्तव्य पालन के सर्वसाधारण की रुचि ना रहे, जाति की बड़ी भारी हानि हो और समाज का बड़ा अनिष्ट हो जाए। इसलिए शिष्ट पद्धति के अनुसार तथा लोक संग्रह की दृष्टि से तुझे कर्म करना ही चाहिए। जो जो शुभाशुभ कर्म ज्येष्ठ जन करता है वही कर्म दूसरे लोगों करने लग जाते हैं। साधारण जन तो बड़े मनुष्य का ही अनुकरण किया करते हैं। वह बड़ा मनुष्य जो उदाहरण उपस्थित करता है अथवा जो नियम धर्म प्रमाण रूप से मान लेता है, जनता उसी का अनुसरण करने लग जाती है। जाति और धर्म के नेताओं का जीवन लोगों के लिए उदाहरण हुआ करता है। वे समाज की संपत्ति हुआ करते हैं। लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं। उनके धर्म का, कर्म का, वेशभाषा का और आचार व्यवहार का लोग अनुकरण किया करते हैं। इस कारण हमें उत्तरदायित्व को समझकर श्रेष्ठ जन को कर्तव्य कर्म का ही आदेश उपस्थित करना उचित है। कर्म योग के अवतार स्वरूप श्री कृष्ण ने अपना उदाहरण देकर कहा, हे अर्जुन, तुम तीनों लोकों में कुछ करने योग्य नहीं है। अब मुझ कुछ ही करने योग्य शेष नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है और ना ही कोई वस्तु मुझे पाने योग्य ही शेष है। फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूँ, करने योग्य कर्म करता ही रहता हूँ। हे अर्जुन, निश्चय से यदि मैं भी कभी आलस्य रहित नींद रहित होकर व्यर्थ कर्म में तत्पर ना रहूं तो सब प्रकार के मनुष्य मेरे मार्ग पर ही चलते हैं। वे कर्तव्य कर्मों का करना छोड़ बैठे, जनता में कर्तव्य पालन का भाव भी ना रहे। जो मनुष्य दर्श मानकर मेरे कर्मों का अनुकरण करते हैं, मेरे कर्म ना करने से उनका व्यवहार में बड़ी अव्यवस्था आ जाए। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उनमें आचार विचार कुछ ना रहे और मैं सत्यासत्य को तथा उचित को मिश्रित करने वाला बन जाऊं और इस प्रजा को हनन कर दूं। कर्महीनता का उदाहरण जनता के सामने रखने में उनके आचार विचार की हत्या का कर्ता हो जाऊं। कर्तव्य कर्मों को ना करने से जातीय दलों का नाश हो जाता है, मर्यादा की, रीति नीति की, संबंध पालना की, जन संगठन की हत्या हो जाती है और जाति के जीवन की ज्योति बुझकर कुछ भी नहीं रहती। इसीलिए समाज के सामने जनता के नाश का उदाहरण कर्म त्याग में उपस्थित नहीं करता। हे अर्जुन, जैसे विद्या रहित लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोग का संग्रह चाहने वाला विद्वान आसक्त से रहित होकर कर्म करे। फल की कामना से रहित होकर विद्वान को भी साधारण समझ के मनुष्य की भांति सभी कर्तव्य करने चाहिए। साधारण जन जिस तत्पर से कर्मों में मगन रहते हैं, विद्वान जन भी जन समुदायों का हित और संगठन चाहता हुआ उसी तत्पर से कर्म करते रहें, परंतु निष्काम भाव को कभी भी ना छोड़े। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि त्यागवाद तथा संन्यासवाद की व्यर्थ तर्क वितर्क से कर्म करने के तत्व साधारण समझ के मनुष्य में बुद्धि भेद उत्पन्न ना करे, उन्हें संशयशील ना बनाए। कर्म योग युक्त विद्वान मनुष्य आप बड़ी भांति सब कर्मों को करता हुआ कर्मों में तत्पर ज्ञानी को भी कर्मों में लगाए हुआ व्यर्थ वाद विवाद से सवर साधारण को संदेह युक्त डावाडोल बना देना बुद्धि भेद है। जो ही जन समुदाय में बुद्धि भेद उत्पन्न कर देना समर्था अनुचित है। पूरे तर्कवाद में कर्म, धर्म, आचार विचार और
कर्तव्य पालना और श्रद्धा विश्वास में मनुष्य ने बुद्धि भेद संशय उत्पन्न कर देना मानव समाज का नाश कर देने के समान है। प्रकृति मूल कारण के गुण द्वारा सर्व कर्म कराए जाते हैं, परंतु कर्तापन के अहंकार से जिसका आत्मा अति मूढ़ है, कर्तापन के विमान से जिसकी चैतन्य शक्ति मंद पड़ गई है, वह मैं कर्म करने वाला हूँ जैसे ऐसा मानने लग जाता है। परंतु हे विशाल बुझ गुण और कर्म के विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी गुण गुणों में बरसते रहे, ऐसा मानकर कर्मों को आक्षेप नहीं होता। प्रकृति अवरण करना जड़ता तमोगुण है, क्रिया का होना परिवर्तन और गति रजोगुण है, अपने स्वभाव में रहना मर्यादा के बरतना और प्रकाशक होने सत्य गुण है। ये तीनों गुण मनुष्य के गुणों में बरतते रहते हैं। मनुष्य में अज्ञान आलस्य निराशा अकर्मण्यता क्रूरता आदि तमोगुण है। अति क्रियाशीलता लोभ आदि वृत्तियों से प्रेरित होकर कर्म करना जो अति तृष्णा आदि रजोगुण है। ज्ञान और बुद्धि से युक्त होकर शुभ कर्म का करना इंद्रियों से वशीभूत न होना मर्यादा में रहना और ज्ञान के प्रकाश के प्रसन्न बने रहना सत्वगुण है। प्रकृति के गुण ही मनुष्य के तीनों गुणों में काम करते हैं, उन्हीं से कर्म कराए जाते हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी मनुष्य कर्मों में आक्षेप नहीं होता, कर्तापन का अभिमान नहीं करता। प्रकृति के गुणों से अति मोह हुए मनुष्य गुणों से किए जाने वाले कर्मों में तत्पर बने रहते हैं, उनको रहस्य का ज्ञान नहीं होता। उन अल्प ज्ञानवान मंद बुद्धि के मनुष्य को पूर्व ज्ञानी चलायमान ना करें। पूरे ज्ञानी को चाहिए कि कल्पनायम दर्शनवाद से ही उनकी कर्म श्रद्धा भंग ना करे, उनके कर्म त्याग ना कराए, किंतु उनको कर्तव्य करने के लिए उत्साहित करे। भक्ति योग का महत्व दर्शाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, अंतरात्मा से सब कर्मों को मुझ में त्याग कर फल की आशा और ममता से रहित होकर और अहंकार के ज्वर से मुक्त होकर तू कर्तव्य में जुटकर सत्य और न्याय की रक्षा करना ईश्वरीय नियम है। दूसरे प्राणी के आक्रमण से अपने प्राणों की तथा अधिकारियों की रक्षा करना नैसर्गिक सिद्धांत है। इस भाव से तू अपने सभी कर्म की भगवान की अर्पण करने कर्म कर। कर्तापन के अहंकार को तू छोड़ दे। जो श्रद्धालु जन निंदा न करते हुए सदा इस मेरे मत के अनुसार चलते हैं, इस मेरे शिष्य में निश्चय रखते हैं, वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धा भक्ति विश्वास और सत्य में निष्ठा अंतरंग कर्म है। कर्मेंद्रिय द्वारा किए जाने वाले कर्म बाहरी कर्म है, बाहर के भीतर प्रबल, इसलिए श्रद्धाधिक भीतरी कर्म उत्तम कहेंगे हैं और उन्हीं के बाहर के कर्म शुद्ध होते हैं। कर्म योग की निंदा न करने जो जनन श्री भगवान की कथा अनुसार कर्म करता है, वह कर्म फल से मुक्ति लाभ कर लेता है। और जो जन मेरे इस मत की निंदा करते हुए इसके अनुसार नहीं चलते, उनको सब ज्ञानों का अति मूढ़ बुद्धिहीन और नष्ट हो जाने तू जान कर्म की निंदा करने वाले आलसी निर्गुणी निराशवादी का नाश ही तू समझ। उस जान की वे ज्ञान की दो बातें बनाते हैं, परंतु है सर्व ज्ञान के अति मूर्ख। कर्म का करना सृष्टि नियम है, अपनी रक्षा करना परमाणु मात्र में स्वभाव से पाया जाता है। कुछ न कुछ क्रिया करते रहना ज्ञानवादी अज्ञानी सब में समान रूप में स्वभाव है। यह प्रकृति है, स्वभाव है। वेद केवल इतना है कि ज्ञानी की प्रकृति सत्वगुणी होती है, इसके कर्म शुभ होते हैं। इस प्रकार महाराज ने कहा, ज्ञानवाद मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, उससे भी अपनी स्वाभाविक क्रियाएं रोकी जा सकती। जब प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं, उसमें कोई निग्रह क्या करेगा? कोई हट से कर्म करना कैसे रोक सकेगा? इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में राग देश रहते हैं। विवेकी को चाहिए कि उनके वश में ना पड़े, क्योंकि वे इसके शत्रुओं के किसी के लिए स्वाभाविक सिद्ध क्रिया का त्याग देना संभव है। इसलिए करना यही चाहिए कि बाहरी वस्तुओं को देखने सुनने आदि से उसमें जो राग गाढ़ प्रीति हो जाती है और उसे देश भाव बढ़ जाता है,
मनुष्य उनके अधीन ना हो, उनको दमन करके रखे, क्योंकि ये राग दोष कर्म योगी के बड़े बैरी हैं, क्योंकि सन्मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं। कर्मों के कर्तव्यों में कैसी भावनाएं हो, इस पर महाराज ने कहा, अपने धर्म कर्तव्य कर्महीन गुण मुक्त भी हो तो भी दूसरे के बड़ी प्रकार पालन किया हुआ कर्तव्य से अधिक कल्याणकारी हैं। अपना साधारण कर्तव्य में मर जाना उत्तम है और अपने कर्तव्य को तुच्छ जानकर परम धर्म संन्यास आदि कर्तव्यों को धारण करना बेकारी है। चारों वर्णों के कर्म मनुष्य समाज में सर्वत्र स्वाभाविक रीति में पाए जाते हैं। ये चारों जातीय कर्म है, जिनमें से कोई ना कोई कर्म है अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इन जातीय कर्तव्यों में ऊंच नीच की भावना रखना भारी भूल है। पाप दोष को मारना बड़ा भ्रम है और इसको त्याग देना भी निरी अविवेकता है। धर्म शब्द का बड़ा विस्तार है, इससे पारिवारिक व्यवहारिक प्राथमिक सभी कर्तव्य समान हुए हैं। इसके अनुसार अर्जुन ने पूछा, हे वृषणी वंश, पाप करना ना चाहते हुए भी मानव बल से लगाया हुआ जब मनुष्य किससे प्रेरित किया हुआ पाप को करता है? भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह कामना यही क्रोध है, यह बड़ी खाने वाली है और बड़ी भारी पाप रूपा है। इसके कारण से ही जगत में घनघोर पाप कर्म किया जा करते हैं। इस लोक में तुम इस कामना को बैरी जान। पदार्थों की प्राप्ति अधिक इच्छा ही काम है, इसी से क्रोध आदि सब पाप उत्पन्न होते हैं। यह तृष्णा सदा अतृप्त रहती है, यही बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी जाती है, मल से दर्पण और झिल्ली से गर्म ढका जाता है, उसी प्रकार कामना से मनुष्य को यह ज्ञान आच्छादित कर रखा है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानियों के सदा के शत्रु दुष्कर्ता से पूर्ण तृप्त होने वाली इस कामरूप आग ने आत्मा के ज्ञान को आवरण कर रखा है। संसार के सब सुखों भोग की सामग्री के ईंधन भी यदि कामना की आग में डाल दिए जाए तो इसका तृप्त हो जाना कठिन है। इंद्रियां, मन और वृद्धि इस कामना के रहने के स्थान कहे जाते हैं। इनमें रहकर इन्हीं से यह ज्ञान को आच्छादित करके देहधारियों को मोह लेती इंद्रियां का जब बाहर के विषयों के साथ संयोग होता है, तब उन विषयों को देखने सुनने आदि के विचार मन के बार बार उफराने लगते हैं। वही वासना कही गई है। उसी वासना की तार से पदार्थ के उपभोग की अधिक कामनाएं बढ़ती है, जाया करती है। वही काम है। यह काम मनुष्य की इंद्रियों में और मन बुद्धि में निवास करता है और इनको चंचल बनाकर मनुष्य से ज्ञान को आवरण करके उसे उन्मत्त कर देता है। विषयों की कामना आत्मा की स्वाभाविक ज्योति को मत कर देती है, जिससे वह सत्यात्य के विवेक से शून्य हो जाता है। इसलिए हे भरतर्षभ, पहले इंद्रियों को भली भांति वश करके फिर ज्ञान और विशेष ज्ञान के नाशक इस काम पापी को हनन कर सत्यासत्य का विवेक ज्ञान और आत्मा की सत्ता का बोध विज्ञान तत्व ज्ञान है। आत्मज्ञानी जनन कामना को विषभूत कर सकता है, क्योंकि यह इंद्रियां हैं। इंद्रियां स्थूल अंगों से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ अथवा प्रबल है। जो बुद्धि से उत्तम व प्रबल है वह आत्मा है। आत्मा इंद्रियां आदि से उत्तम और प्रबल है, इसलिए जगा हुआ आत्मा उनको सुगमता में बश करके कामना को जीत सकता है। इस प्रकार से हे वीर, अपने आत्मा को निजी चेतन स्वरूप को बुद्धि से भी उत्तम प्रबल समझकर अपने आत्मा से आत्मा को थाम करके कठिनता से जीते जाने वाले काम रूप शत्रु को तू हनन कर दे। तू अपने चैतन्य भाव से इसका नाश कर दे। इसी के साथ हमारा श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं चौथे अध्याय में।